बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इस वक्त अपनी बीमारी को लेकर न सिर्फ सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, बल्कि संजय दत्त की बीमारी का इलाज जो चल रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा, नतीजा क्या निकलेगा, किस तरह उनका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा और इससे क्या फायदा मिलेगा, इसे लेकर भी चिंता संजय दत्त को है और संजय दत्त के परिवार को है, उनकी बहन प्रिया नम्रता को है, उनकी पत्नी मान्यता को है, साथ में उनके सभी चाहने वालों लाखों करोड़ों फैंस को भी है। बॉलीवुड की 61 वर्षीय संजय दत्त इस वक्त लंग कैंसर के एडवांस स्टेज में केमोथेरेपी के दूसरे स्टेज से गुजर रहे हैं। पहला केमोथेरेपी कब हुआ, इस बात की जानकारी तक नहीं मिल पाई थी, लेकिन खबर यही थी कि कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में संजय दत्त का इलाज चल रहा है। ये बात गुप्त रूप से छुपाई गई थी और मीडिया से इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि संजय दत्त केमोथेरेपी करा रहे, लेकिन हमने आपको बताया था कि एक्सपर्ट ने पहले ही बताया है और कैंसर जो है, कैंसर के स्पेशलिस्ट जो हैं लंग कैंसर के, अमेरिका में सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आ चुकी है और हमने आपको बताया भी है कि कैंसर के आखिरी स्टेज यानी कि 4th स्टेज में सर्जरी नहीं होता है और इसी कारण से केमोथेरेपी एक ऐसा ऑप्शन है, एक आखिरी माध्यम है जिसके जरिए इलाज कराया जा सकता है और संजय दत्त बिल्कुल वही करा रहे हैं। संजय दत्त के फर्स्ट केमोथेरेपी साइकिल के खत्म होने के बाद दूसरा केमोथेरेपी साइकिल के शुरू होने की खबर आई है। दूसरे हफ्ते में केमोथेरेपी की दूसरे साइकिल को शुरू किया जाएगा और तब तक फिलहाल संजय दत्त हॉस्पिटल में पहले थेरेपी के बाद ट्रीटमेंट डॉक्टर के अनुसार ले रहे हैं। अमेरिकन सर्जन डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट जो है कैंसर के, उनके अनुसार ही संजय दत्त को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त की केमोथेरेपी के पहले साइकिल को जब दिया गया था तो उस वक्त उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार था और उसके बाद दूसरा केमोथेरेपी साइकिल दिया गया है, क्योंकि फ्लूइड जो उनके लंग में बन रहे थे, उस फ्लूइड के बढ़ने की जो समस्या थी, उस समस्या से संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ पहले भी हुई थी 8 अगस्त की तारीख को और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। इस कारण से सीने में दर्द भी और सांस लेने में प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ गई थी और ये लंग कैंसर में सबसे बड़ी तकलीफ स्थिति है संजय दत्त की। संजय दत्त लंग कैंसर के अलग जंग में फंस गए हैं, क्योंकि संजय दत्त की जिंदगी इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त केमोथेरेपी लेने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है और इसी कारण से वो अपनी आने वाली किसी भी फिल्म की ना तो शूटिंग कर सकते हैं, ना तो डबिंग कर सकते हैं, ना तो प्रमोशन कर सकते हैं और ना ही वो हॉस्पिटल से दूर जा सकते हैं, डॉक्टरों से संपर्क तोड़ सकते हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उन्होंने इसी कारण से ट्रीटमेंट लेने का फैसला लिया, क्योंकि जिस यूएस के लिए ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वीज़ा बनाया 5 साल का, वहाँ जाने का उनके पास समय नहीं था। वो बाद में जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोविड-19 की वजह से यहीं पर रहकर इलाज कराना पड़ रहा है। बीते महीने की बात करें तो बीते महीने हॉस्पिटल में संजय दत्त लगातार एडमिट रहे और फिर से उन्हें हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया है। वैसे आप जानते ही हैं कि संजय दत्त की फिल्मों की लिस्ट में शमशेरा, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, तोरबाज और पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्में हैं और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही KGF चैप्टर 2 में उनका सबसे अहम भूमिका अधीरा के रोल में है, जिसकी उन्हें कंप्लीट तैयारी करनी है। 60 से 70% काम अभी उसमें शूटिंग बाकी है। तो RRR, शमशेरा और पृथ्वीराज, इनकी कम से कम वो शूटिंग कर ले, इसके लिए उन पर प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फ्लोर पर ये फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट जो है सेट पर कब पहुंचेंगे वो इसकी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक वो फिट इनफ नहीं है कि वो रिस्क लेकर इलाज के बीच काम पर जा सके और इसी कारण से सवालों के घेरे में फिल्मों के बजट लिस्ट के बाद फिल्मों की नैया डूबने की ओर बढ़ गई है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि संजय दत्त को हॉस्पिटल से बाहर जब स्पॉट किया गया फर्स्ट केमोथेरेपी के बाद,
तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक में नज़र आए थे और स्थिति उनकी काफ़ी तकलीफ दे नज़र आई थी। अपनी कार में बैठकर संजय दत्त मास्क लगाकर जाते नजर आए। वैसे आपको बता दें, उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने उनकी यूएस ट्रीटमेंट को लेकर रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया। फॉर दोज हु आस्किंग, संजू विल कंप्लीट हिज preliminary treatment in Mumbai. We will formulate further plans of travel depending on how and when the COVID situation is. मान्यता दत्त ने कहा कि ये पेंडेमिक जो है संजय दत्त की बीमारी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इस मुसीबत से भी संजय दत्त को निकालना है और सबसे ज़्यादा इस वक्त उनके हौसले को बुलंद करने की ज़रूरत है। संजय दत्त ने पहले ही शॉर्ट ब्रेक लेने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए थे। और अब बात करेंगे केमोथेरेपी को लेकर। केमोथेरेपी, लंग कैंसर में केमोथेरेपी के माध्यम से कैंसर को परमानेंटली नहीं लेकिन कुछ समय के लिए खत्म किया जाता है, लेकिन केमोथेरेपी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी का। और इसी कारण से एक बार नहीं कई बार जब तक जिंदगी है तब तक केमोथेरेपी लंग कैंसर में संजय दत्त को कराना ही पड़ेगा। कब केमोथेरेपी की बात करें तो ये नन सेल स्मॉल सेल लंग कैंसर में काफ़ी तकलीफ दे होता है। लंग कैंसर के स्टेज 4 में केमोथेरेपी होते हैं। प्लैटिनम बेस्ड कॉम्बिनेशन के केमोथेरेपी को कहा जाता है ये, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं लंग कैंसर के वो सिर्फ और सिर्फ इसी इलाज का रिस्पॉन्स बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी लॉन्ग टर्म क्योर तो है लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, हाई रिस्क माना जाता है। वही कितने स्टेज होते हैं केमोथेरेपी के तो आपको बता दें, 4 से 6 साइकिल होते हैं, जिसमें से पहला साइकिल संजय दत्त ने केमोथेरेपी का कंप्लीट कर लिया है और दूसरा साइकिल केमोथेरेपी का संजय दत्त नेक्स्ट वीक में लेंगे, क्योंकि स्थिति अभी भी गंभीर है, नाजुक है और उन्हें अभी पूरा का पूरा इलाज कंप्लीट कराना है। बताते चले हम आपको 8 अगस्त की तारीख को संजय दत्त की तबीयत पहली बार इस कदर ख़राब हुई कि उन्हें रातों रात लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आईसीयू में वो रहे थे। कोविड टेस्ट भी किया गया था लेकिन कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन एक साइड से सीने के एक लेफ्ट पार्ट से जब उनका सांस लेने का ब्लॉक होने का एक रिपोर्ट आया, उसके बाद फ्लूइड पाया गया, 1.5 लीटर फ्लूइड निकाला गया, फिर भी फ्लूइड बढ़ता चला गया, तो ये खबर आई कि कैंसर सेल्स पाए गए हैं फ्लूइड में, जिसके बाद उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।